आज ना मैं आपसे रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है अपने आस-पास, जो ना अपनी लाइफ़ में बुरी तरह भटक गए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बड़े शहरों में हो रही है, ये छोटे गाँव में, शहरों में, कस्बों में, हर जगह हो रही है। देखो, हमारे देश में ना, भारत देश में बहुत टाइम तक जो महिलाएँ हैं, उनकी कंडीशन जो है ना बहुत ख़राब रही है। वो बहुत टाइम तक दमन में जी हैं। तो फिर उसके बाद अब जो इस समय है, ये समय है कि भी जो फ़ीमेल है उनको फाइनेंशियली उनको फ्रीडम होना चाहिए, उनको अपनी अभिव्यक्ति की फ्रीडम होनी चाहिए, उनको भी हर चीज़ में बोलना मतलब उनको भी अपनी एक्सप्रेशन का अधिकार है, जो कि शानदार चीज़ हुई है और हम बहुत भाग्यशाली हैं। इसमें मेल भी भाग्यशाली हैं। वो अपनी ये चीज़ नहीं देख रहे हैं, इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं क्योंकि अगर आप एक चेतना के स्तर पर एक एक्सप्रेशन के स्तर पर अगर आप किसी से ना जुड़े, तो वो तो आपने सिर्फ़ वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो तो खिलौना आप अपने जीवन में लेकर आ गए हैं। तो इस चीज़ को ना दोनों ही स्वीकार करें, मेल और फीमेल, माता-पिता, भाई-बहन सब स्वीकार करें। जो महिलाएँ हैं उनको उनको शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत टाइम तक नहीं रही हैं। ठीक है? आप कितना भी कमाती हैं, आप कोई भी काम करती हैं, लेकिन आप उस दिशा में ज़रूर बढ़िए, कोई स्किल सीख लीजिए अगर आप नहीं सीखती हैं। तो मैंने इस पर वीडियोज़ बहुत सारी बनाई हैं, खैर मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगी। लेकिन ना मैं आज आपसे इस दूसरे पहलू के बारे में बात करने वाली हूँ, जो हम लोगों के दिमाग में बहुत बुरी तरह घर कर रही हैं और जिससे हमारा जीवन ख़राब हो रहा है। देखो, सोशल मीडिया पे ना एक ये फ़ेमिनिज़्म के नाम पे कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है? कि भई हम तो मेरी लाइफ़ है, मेरी चॉइस, माय लाइफ़, माय चॉइस, मैं कुछ भी करूँ। और जबकि कुछ भी आप करें, उस कुछ करने के पीछे आप शांति को प्राप्त हों, आपके जीवन में शांति आए, आप दूसरों के साथ भी कुछ अच्छा शेयर करें, एक चेतना के उच्चतम स्तर पर आप कुछ अच्छा बढ़िया शेयर करें, तब तो वो अच्छी चीज़ हुई ना। आप माय लाइफ़ माय चॉइस कह के आप कुछ भी कर रहे हैं, ड्रिंक चल रहा है, स्मोकिंग चल रही है और ऐसे उत्तेजना मतलब इस तरह के अपने आप को दिखाया जा रहा है जहाँ बिल्कुल सिर्फ़ सामने वाला जो है वो उत्तेजक हो देख के, शरीर को देख के इस तरह से, है ना? देखो, मैं ना कपड़ों की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, है ना? मेरी बात का गलत मतलब बिल्कुल मतलब वो मीनिंग मत लेना, क्योंकि हर किसी को स्वतंत्रता है, ठीक है? लेकिन आपकी अटेंशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ आप सिर्फ़ अपने आप को अपने शरीर को इस तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं या कर रहा है, किसी दूसरे सोर्स की आपको बाहर से मदद लेनी पड़ रही, मतलब आपको शरीर की मदद लेनी पड़ रही है। आपके पास ये इसका कुछ नहीं है। आपने अपने आप को यहाँ से बोल दिया कि मैं बुद्धि से कुछ नहीं हूँ, मेरे पास हृदय का कुछ नहीं है, मेरे पास कोई कला, संगीत, कोई ऐसे ज्ञान के स्तर पे मेरा कुछ नहीं है। समझ रहे हो आपको? समझ रहे हैं आप क्या कह रही हूँ? मतलब वो चीज़ फिर ना कमानी पड़ती है ना, उस चीज़ में अध्ययन लगता है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में बदलाव लेकर आना होता है, आपके अंदर इच्छा शक्ति होती है वो, और आप एक मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तब जाकर फिर आप उस चीज़ को अर्जित कर पाते हो। अगर हम शरीर के स्तर की बात करें तो शरीर में क्या है, सिर्फ़ आपने उसमें कुछ अलग से थोड़ी ना कुछ मिला है। प्रकृति ने आपको एक ऐसा शरीर दे दिया है जहाँ आप शरीर ही इस तरह का है जिससे सामने वाला देखे तो विपरीत अगर देखेंगे, विपरीत लिंगी अगर आपको देखेंगे वो बहुत जल्दी आकर्षित हो, तो उसमें तो आपने कुछ किया नहीं ना। उसमें विकास आपने उसमें विकास क्या किया? तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो एक तो अगर आप फीमेल हैं, इन चीज़ों को छोड़ दें। इन चीज़ों ये जो चीज़ें हैं ये आपके ना आपकी लाइफ़ ख़राब कर देंगी। और क्योंकि जो जीवन है ना वो पहले से ही अगर खूबसूरत हो सकता है तो वो प्रकृति के नियम के साथ हो सकता है। जो ये शरीर है, इसको ऐसा नहीं है कि इसको कुछ भी खिलाओ पिलाओ, उसका जो परिणाम है वो आपके शरीर को भुगतना पड़ेगा। यानी कि शरीर के तल के भी अपने कर्म हैं। शरीर के स्तर पे अगर हम इसको कुछ भी डालेंगे, कुछ भी खिलाएंगे, कुछ भी इसको दिखाएंगे, कुछ भी कानों से सुनेंगे, कुछ भी बोलेंगे, गालियाँ बकेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसका कर्म भोगना ही पड़ेगा। आपकी जो वाणी है वो खराब हो जाएगी, है ना? आपके दृष्टि दोष हो जाएगा, जो आपका विशुद्धि चक्र है वहाँ असर पड़ेगा और आप
फालतू की बेकार चीज़ें अपने जीवन में आमंत्रित देंगी, उनको अट्रैक्ट करेगा या करेंगी, दोनों को कह रही है। और दूसरी तरफ बात चल रही है कि भाई महिलाओं का साहसी होना, उनका आर्थिक निर्भरता उनका होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात चल रही है कि आप मैरिज ना करें। मैं इस बात पर आना चाह रही थी कि आप मैरिज ना करें, हमें मैरिज नहीं करनी है, हमें तो बस ऐसे ही रहना है, और कि हमें मैरिज नहीं करनी है, हमें तो बस हम तो अकेले रहेंगे, सिंगल रहेंगे। और जबकि ज़्यादातर बात ये देखी गई है, जो मैंने भी देखी है, आपके अंदर इच्छा भी है तो ये चीज़ पता है आपको क्या करेगी, क्योंकि आपके अंदर ना महिलाएं जो है ना, उनके अंदर डर बैठा हुआ है कि भाई सारे जो दुनिया के लड़के हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, और ना ही वो पैसे को ऐसे प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि जो फ्रीडम है ना वो ज़रूरी है। तो ये जो टाइम चल रहा है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ये बदलाव का समय है। ये किसी एक के करने से नहीं होगा, यहाँ मेल और फीमेल यानी हम सबको ही ये चीज़ समझनी होगी और बदलाव की तरफ भी जाना होगा। एक तो अगर आप मेल हैं, अपनी फीमेल को और ख़ुद को हर तरह से आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। आप कोई भी हो, कितना भी पैसा क्यों ना कमाते हो, कुछ भी हो, फिर वो चाहे 10,000 भी, और फीमेल है तो ऐसे बंदों को तो बिल्कुल छोड़ दे जो आपसे कहे कि नहीं मेरे पास पैसा है, तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। इससे पता क्या होता है, इससे ना फिर आप निर्भर हो जाते हो। फिर एक उम्र होने पर आपको नहीं पता होता कि आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे चलती हैं, और आप डिपेंड हो जाते हो। और अगर आप मेल हैं तो आपको मतलब किस स्तर पर आप सामने वाले से जुड़ेंगे, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है वो तो चेतना के स्तर पर एकदम संकुचित है। बस उसको एक जब आप आप एक समझदार इंसान से जब बात करते हो तो फिर वो कम्युनिकेशन भी अलग ही होता है। ठीक है, मेरा मतलब क्या है यहाँ कहने का, यहाँ दोनों ही एक दूसरे को हर तरह से ये ना कहें कि भाई हम तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे, दोनों एक दूसरे को प्रेरित करें। किसी भी रिश्ते में जाने से पहले एक दूसरे को मजबूत बनाएं, और जो लोग मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं एक दूसरे को, कमियां निकालने के लिए नहीं, उन्हीं लोगों के साथ आप रहें। आप फीमेल हैं तो देखें कि सामने वाला जो है क्या वो मेरी इस काम को, मेरी आर्थिक स्वतंत्रता को, चाहे मेरे पास मैं कम भी क्यों ना कमाती हूँ, क्या वो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ वो कह रहा है कि कोई बात नहीं तू रहने दे, तू क्या काम करेगी करके, कहीं ऐसा तो नहीं है। और वो आपको कितनी मदद करता है, आप ये भी चीज़ देखिए। दूसरी जो बात है ना, देखिए आप मेल हैं तो आपको ना बीच का रास्ता देखना होगा। आपको देखना होगा कि भारत जैसे हमारा जो देश है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो आपको, आपके घर में मदर है, आपके घर में सिस्टर है, आपकी होने वाली पत्नी है या पत्नी अभी की है, तो हर चीज़ के लिए निर्णय सोच समझ कर ले। अगर आप बच्चे पैदा भी करने जा रहे हैं तो अपने आप को हर तरह से शिक्षित बनाएं, अध्यात्म की तरफ आए। ये जो मतलब सारी चीज़ें हो रही है ना, ये अज्ञानवश हो रही हैं। इनका जो रूट कोज है ना वो है कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें अपने इंस्ट्रूमेंट, ये शरीर जो है इसी का ज्ञान नहीं है, और ये इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें मिला नहीं है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, और भारत जैसे देश में इतनी शानदार चीज़ें हैं, जब से मैंने स्टडी करना शुरू किया है, तब से मैं तो सोचकर भी हैरान होती हूँ कि इतनी शानदार चीज़ें। आप संगीत में देख लीजिए, इंडियन क्लासिकल जो म्यूज़िक है वो कैसा संगीत है। वो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर कि भाई वो सिर्फ आपको मतलब वो कैसा है, वो आपके मन को शांत करता है। ऐसे ऐसे राग भैरव है जो सुबह का है, और ऐसे भी काफ़ी सारे हैं जो आपको अंदर से बहुत सुकून देते हैं। यहाँ तक कि जो आपकी जो ब्रीदिंग है उसको, वो क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसे जो हमारी स्लो चलती है ना, बिल्कुल शैलो, जो स्लो नहीं, जो शैलो ब्रीदिंग हमारी रहती है, बिल्कुल सांस लिया और सिर्फ छाती में रहा और बस ये यहाँ तक, पेट से हम ब्रीदिंग नहीं करते। तो मतलब बहुत ज़्यादा डीप है, स्वर विज्ञान है, चक्र जो है, चक्र के बारे में इतनी बात की गई है। और किस तरह से जो हमारे योग आसन है ना, पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है, जो हमारे योग आसन है किस तरह से ना ही सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी जो हमारी दबी हुई भावनाएं होती हैं उनको भी प्रभावित करती हैं। तो हमें ना यहाँ
हमें यहाँ ये समझना होगा कि हमें एक दूसरे पर निर्भरता की बजाय हमें एक दूसरे को ना मजबूत बनाना होगा। और ये जो रास्ता चल रहा है ना कि हम तो अकेले रह लेंगे, हम तो ये बस ऐसे ही रह लेंगे, लिव इन में रह लेंगे, ये रह लेंगे। जो मैरिज है ना, मुझे ये लगता है कि अगर इसमें फ्रीडम आ जाए, अगर ये समाज की दकियानूसी बातें चली जाए, एक तो ये कास्ट वगैरह की बातें ये चली जाए, ठीक है, और इंसान की बुद्धि को देखकर तय किया जाए, उसके ज्ञान को देखकर तय किया जाए। क्योंकि यही था ना कास्ट का ये थोड़ी ना था कि अगर आप ब्राह्मण हो तो भाई आप तो माँ के पेट से ही सब कुछ सीख कर आए हो। नहीं, ब्राह्मण उसको कहा गया है उसके कर्म कैसे हैं और उसको कैसा ज्ञान है। मतलब ऐसे योग्यता के आधार पर। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा था कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था है वो तो बस जन्मजात ही है, कोई पैदा हो गया है और वो तो ऊपर से भगवान ने उसको ऐसे ही भेजा है। नहीं, वो आपके कर्मों के आधार पर तय होगा कि आप कौन हो। और मैं कह रही हूँ कि भाई हमें ना इसका जो रीज़न है ना वो अज्ञान है, ऐसी शिक्षा ही नहीं है हमारे यहाँ। आप थोड़ा सा भी स्टडी करें, आप आयुर्वेद को भी स्टडी कर ले और आप जो ये अध्यात्म, जीव कट गई, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, अध्यात्म की तरफ हैं, जो शानदार जो लीडर हैं हमारे, आप किन्हीं को भी सुनते हो, कोई भी हैं, सदगुरु जी हैं और श्री आचार्य प्रशांत जी हैं और अनीश जी हैं, कोई भी हैं, आप किन्हीं को भी सुनते हो जो रियल लोग हैं, ठीक है, और जो एक जो बता रहे हैं, जो असल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं हैं क्योंकि असंतुलन आया है, हम इंसानों में असंतुलन आया है। और उसका रीज़न है कि हमें जो भी कोई कुछ भी कर रहा है वो अज्ञान की वजह से कर रहा है। आप साधना की तरफ आते हो, आप थोड़ा सा भी जब जो परम सत्ता है उसके प्रति समर्पण देकर आते हो, क्योंकि शिक्षा तो है नहीं ऐसी हमें जो शिक्षा है वो किस चीज़ की कराई गई, वो सिर्फ धन के बारे में कि आपको सिर्फ धन अर्जित करना है, सेटल होना है, और बिना सोचे समझे, बिना अपने शरीर के बारे में जाने, बिना अपने भावनाओं के बारे में जाने, बिना संबंधों के बारे में जाने ही आप किसी से भी विवाह कर लीजिए, बच्चे कर लीजिए और फिर उन बच्चों को किसी भी तरह से पैदा कीजिए, फ़ोन दिखाइए, कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे यहाँ कह रही थी कि हम दोनों मतलब मेल और फीमेल को यहाँ समझना होगा, एक बैलेंस का रास्ता आपको लेकर आना होगा। क्योंकि जो ये लोग कह रहे हैं ना भाई लिविंग में रहना है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है, ट्रस्ट तो होना ही चाहिए। देखो इंसान का जो दिमाग है ना, वो अगर वो बिल्कुल ही चेतना के वहाँ उस स्तर पे चला गया है, योगी ही हो गया है, रियल, ये फेक नहीं जो इतने घूम रहे हैं, रियल हो गया है, फिर तो मतलब फिर तो वो अलग बात हो गई ना। लेकिन उन लोगों के लिए इतनी सारी जो आम जो जनता है, हर किसी के लिए तो एक बात नहीं अप्लाई हो सकती ना। क्योंकि अगर इतना ही ये लोग लिव इन करने लगे तो फिर भाई कोई इंसान परफेक्ट तो होता ही नहीं, फिर इस जो सारा जो जीवन है वो ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है जो मैरिज है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बस उसमें थोड़ा सा शुद्धिकरण, ये जो लोगों को दिखाना और ये दुनिया भर के फालतू के चोचले, ये प्री वेडिंग श्री वेडिंग, ये वो मतलब वो प्राइवेसी की पब्लिसिटी नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं वो करें, आप अपने जीवन में एक बीच का रास्ता अपनाएं, साथ निभाएं। और साथ कैसे निभता है ये बात सुन लीजिए। साथ सिर्फ उन्हीं के साथ निभाया जा सकता है जो अपने ग्रोथ के रास्ते पे हो। ग्रोथ किसको कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं अपने बारे में, अपने सेल्फ रियलाइजेशन। फिर उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आए उनको फॉलो करना, उसकी तरफ आगे बढ़ना।
अपने जीवन में कोई ऐसा काम लेकर आना जो आपको आपके बिल्कुल आत्मा से निकल कर आता है, उस काम की तरफ जाना। फिर उस काम की तरफ भी ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बस उसमें वहाँ भी आप प्योरिटी तलाशें। मतलब जो दो पर्सन है ना, वो सिर्फ बंध के ना रहे, कोई निर्णय ले रहे हैं वो भी सोच समझ कर ले। ये जो समाज ने बोल रखा है कि भाई हाँ बस आप शादी हो गई 2 साल के बाद बच्चे कर लो, 3 साल के बाद आप 3 बच्चे कर लो, ये कर लो वो कर लो। आप अपने आप को देखें ना कि आप किन चीज़ों के लिए तैयार हैं। आप अपनी महिलाओं को उनको इस तरह से प्रेरित करें ना कि ये जिस तरह से मैं आज जिस स्तर पर हूँ, अगर मेरी सिस्टर, अगर मेरी पत्नी, अगर मेरी होने वाली पत्नी, अगर मेरी माँ उस स्तर पर नहीं है, उसको नहीं इतनी बाहर की नॉलेज है, बाहर कैसे चीज़ें चलती हैं, नहीं उसके पास कोई स्किल है, तो उसको कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? ज्ञान के स्तर पर कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? अध्यात्म की तरफ कैसे बढ़ के हम और अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं? तभी हो सकता है। नहीं तो जो ये आप ऐसे भटकते रहोगे, और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत बुरी तरह अपनी लाइफ में भटके हुए हैं। मैं उनको देख के डर गई हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इच्छाएं तो उनके अंदर होती हैं, लेकिन फिर वो भाग जाते हैं मतलब एस्केप ढूंढ लेते हैं, और फिर बाद में उनको पछतावा होता है। फिर पहले तो वो कह देते हैं कि भाई हमें नहीं मैरिज करनी, हमें साथ नहीं रहना, कोई बात नहीं। वो बहुत बुरी तरह भटके हुए हैं। तो हमें अपने आप को जानना होगा यार। आपको अपनी आवाज़ सुननी होगी कि आप क्या चाहते हैं, ना कि समाज की, ना फिर वो कोई भी ऐसी दकियानूसी कोई भी बातें करे ना, आपको उनकी हर बात को अस्वीकार करना होगा। आपको उन लोगों के पास आना होगा जो एक खुले नज़रिए से जीवन को दिखा रहे हैं। अध्यात्म की तरफ आइए, और अध्यात्म वो नहीं जहाँ सप्रेशन सिखाया जा रहा हो। क्योंकि अगर किसी का भी सप्रेशन हुआ, मान लो जो मेल हैं उनको इतने टाइम से कितना उनके ऊपर सप्रेस रहे हैं, वो दुनिया भर के सप्रेस रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि भाई हम ही तो हैं मर्द, हम ही तो हैं। आप सुनते नहीं क्या ऐसी बातें कि हम ही तो हैं ना घर के मुखिया, हम ही तो हैं घर के मुखिया। फिर वो सोचते हैं अब इतने सारे बंदे जो बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग जो हैं, वो भी तो ऊर्जावान है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। क्योंकि पहले जो काम था वो तो ये काम था कि चलो ठीक है आप घर के काम कर रहे हैं, आप बहुत सारा मतलब शारीरिक ऐसा काम है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। और जो ताकत है, आर्थिक जो स्वतंत्रता है, महिला और पुरुष दोनों को मिलनी चाहिए। तो हमें बात ये है कि हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, और एक दूसरे को वो चीज़ बांटनी होगी। एक दूसरे को वो चीज़ बांटनी होगी, ना कि किसी दूसरे को कंट्रोल में रखना। प्रकृति की तरफ समर्पित रहिए, ना कि मन मर्जियों की तरफ। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।